तो नमस्ते प्रणाम। तो स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आइए हम मिलाते हैं अपने एक नए दर्शक से जो कि आप इनसे काफी परिचित होंगे। तो आइए हम अपने शिवम कसोदन को आपके सामने फिर से एक बार लाए हैं। तो आइए शिवम भैया। और कैसे हैं? बढ़िया है, आप अपना बताइए। बहुत बढ़िया भैया। और दिल्ली से यानी बॉम्बे से आ चुके हैं हमारे शिवम कसोदन जी, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। एक बार फिर से बॉम्बे से ये पूरा कितने महीना हो गया? 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद एक बार फिर से हमारे शिवम कसोदन जी आ चुके हैं और एक बार फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जो कि हमारे शिवम कसोदन बताएंगे कि इन दिनों जो बॉम्बे में जो हिंदी और मराठी के बीच में हिंदी और मराठी भाषा की भाषाओं को लेकर जो वार्तालाप हुआ है, यानी कि जो छेड़छाड़ हुआ है हमारे बॉम्बे सिटी में, महाराष्ट्र में, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शिवम भैया आप ये बताइए कि वहाँ कौन सा ऐसा वो डेवलप हुआ कि ये भाषा को लेकर वहाँ पर विवाद हुआ? उसका सीधा मतलब यही है, मतलब बात यह है कि उसमें अभी उधर चुनाव का माहौल है, चुनाव आने वाला है। तो अभी वहाँ की जो सरकारें हैं वो मतलब ये सोच रही हैं कि हम अगर थोड़ा भड़काएंगे अपने महाराष्ट्रीय लोगों को, या मतलब उनको थोड़ा दिलासा दिलाएंगे कि हाँ हम यहाँ से यूपी वालों को और बिहार वालों को, झारखंड वालों को मतलब अलग करवा सकते हैं और कुछ उनके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए वो सब भड़का रहे हैं कि यहाँ हिंदी नहीं बोलो, मराठी बोलो। और जबकि 16 अप्रैल से एक कानून भी लागू हो गया है कि कक्षा 1 से क्लास 1 से और 5 तक हिंदी भाषा महाराष्ट्र में पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। हिंदी भाषा महाराष्ट्र में अनिवार्य हो गया, पढ़ाना अनिवार्य हो गया 1 से 5 तक। पहले नहीं था, 16 अप्रैल से नियम लागू हुआ है। हिंदी भाषा क्लास 1 से क्लास 5 तक। पहले भाषा नहीं, पहले पढ़ाते थे लेकिन इतना नहीं था, लेकिन अभी अनिवार्य हो गया कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। जैसे मराठी भाषा हो गया वो तो अनिवार्य था, इंग्लिश हो गया समझ लो आप, संस्कृत हो गया, तो उसमें हिंदी भी शामिल हुआ है अभी। तो आप ये बताइए कि जैसे कि ये विवाद कैसे उत्पन्न होता है? जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की को प्रेरित किया जा रहा था कि आप मराठी में बोलो, आप मराठी में बोलो। आप तो बॉम्बे सिटी में रहते होंगे, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी किसी ने? मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मराठी में, और मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पाता हूँ। और मराठी तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन गुजराती में मेरे को सब आता है, मतलब मैं ज्यादा बोल लेता हूँ गुजराती में। और जिधर मैं रहता हूँ उधर ज्यादातर गुजराती लोग रहते हैं, तो गुजराती तो मैं बातचीत कर लेता हूँ। मराठी आता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है, उसमें नहीं आता। और रही बात, तो ऐसा कुछ था नहीं। वो मीरा भाईंदर में एक दुकान वाला था, तो मतलब उसके उधर आए थे कुछ कार्यकर्ता लोग, तो वो लोग उसके पास गए। तो वहाँ अभी महाराष्ट्र में तो अपने यूपी बिहार झारखंड के लोग ज्यादा रहते हैं, मतलब काम करने वाले इधर के लोग रहते हैं। तो बिहार के लोग वही लोग बॉम्बे में जाते हैं, वही लोग काम की तलाश में इधर निकलते हैं। एक चीज ऐसा भी न बताया उस समय बॉम्बे में कि एक ऐसा झड़प भी आया कि लोग विवादित पार्टियों की तरफ भी ज्यादा मुठभेड़ हुआ। जैसे कि आप देखे होंगे कि उस समय बॉम्बे में ये काफी विवादित चर्चा बन चुका था भाषा को लेकर। हाँ वो तो था ही, बोला ना आपको, ये चुनाव जब भी खत्म हो जाएगा, अभी चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में, चुनाव होने वाला है। हाँ, तो ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक ही होएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आप हमारे शिवम भैया को देख ही रहे हैं कि भैया हमारे अभी जल्द ही कल या परसों में आए हुए हैं, बॉम्बे सिटी से आए हैं। तो बॉम्बे सिटी में काफी चर्चा का माहौल था, तो हम सोचे कि क्यों ना भैया से कुछ जाना जाए कि ऐसा क्या न बताया कि भाषाओं को लेकर बताइए। आप भारत में कम से कम 100 कुछ भाषाएं हैं बोली जाती हैं। आप नोट पे देख लीजिए उधर कितना, 22 भाषा तो वो तो प्रचलित है। और कुछ और भाषाएं ऐसे हैं जो कि हमेशा बोली जाने वाली है। तो हमारे भारत में भाषाओं को लेकर जब अलग किया जा रहा है एक दूसरे को, आप मराठी में रहे तो मराठी भाषा बोले, आप यूपी में रहे तो अवधी भाषा बोले, आप बिहार में रहे तो अवधी है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में लोग गुजराती बोलते हैं, बंगाल में अलग बोलते हैं, बिहार में वो पूर्वांचल का भाषा बोलते हैं। तो भाषाओं को लेके विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ कुछ भी करा सकते हैं वो सत्ता के लिए अभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रही बात, कुछ होगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, चुनाव तक है जो है।
चुनाव के बाद कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे एक नए पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ मराठी में? मराठी में तो हम नहीं कह पाएंगे इतना, कुछ ही बोल दीजिए। नहीं, मराठी में नहीं बोल पाएंगे, एक बार गुजराती में बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों को हम कुछ ना कुछ बोल के जरूर बताएंगे। तो और चलिए, हमारे अंकित भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हमारे भाई हमसे बोलते हैं कि आओ एक पॉडकास्ट बनाए या कुछ वीडियो बनाए। आप हम बताएं इनसे क्यों बनवा, हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भैया का जो बोलने का एक वार्तालाप का जो तरीका होता है, इंटरव्यू का तरीका होता है, इनके पास एकदम भरपूर है। जैसे लोगों के अंदर थोड़ा सा शर्म छुपा होता है, तो वो शर्म नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए वो शर्म, क्योंकि कोई खा तो लेगा नहीं। हाँ, हमारा जो वार्तालाप है, भैया आए बॉम्बे सिटी में रहते हैं, वहां पर क्या वार्तालाप हुआ वो हमको आकर यहाँ बताएं, हम आपको वीडियो के माध्यम से वो दिखा रहे हैं। तो भैया काफी अच्छा है। तो चलिए यहीं पर अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।